जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर साधारण ब्याज का। प्रथम चैप्टर हमने पढ़ा चुका है साधारण ब्याज का। अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लें। अगर नए व्यूअर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कृपया करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोडिंग का आपके यहाँ पहुँच सके। तो आइए बिना किसी अन्य बात करते हुए सवाल लगाते हैं। आज का सवाल पहला है, आपके सामने है। अब देखिए ये प्रश्न कैसे आ रहा है और इसको हम कैसे लगाएंगे। अधिक से लगाते हैं बेसिक से तो कंफर्म समय लगने वाला है। तो आइए हम ट्रिक का यूज करते हैं और लगाते हैं। किसी राशि का प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और 6 वर्षों के बाद, क्योंकि 2 वर्ष यहाँ पे हो चुका और फिर 4 वर्ष यहाँ पे हो चुका, 6 वर्ष हो चुका ना, तो 2 और 4 वर्ष के बाद यानी 6 वर्ष के बाद जो भी बाकी समय मिलेगा उस समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। ऐसे ही कुल 9 वर्ष में उसे 1120 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए राशि क्या थी, मूलधन क्या थी। कोई बात नहीं, अगर लगाएंगे इसको बेसिक से तो आपको 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, फिर 4 वर्ष का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुल 9 साल तक का रहा है तो 4 2 6 हो गया और बाद में जो बचेगा वो 3 वर्ष बचेगा। तो हम ऐसे लगाने वाले नहीं है। तो ट्रिक देखिए क्या है। 2 वर्ष 4% की दर से मिल रहा है तो इस टाइम को और इस दर गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका 4 दूना के 8, ठीक है, और प्लस 4 वर्षों तक, अगले 4 वर्षों तक 6% है तो इस दर को इस समय गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 छके 24। और धन जो आगे 6 साल के बाद जो आगे 3 साल बच रहा है, क्योंकि 9 साल तक जमा किया गया है तो आगे जो 3 साल है उस पर 8% मिल रहा है। तो अतिरिक्त के 24 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 48 8 56, ये 56% आ गया, ठीक है। इतना उसको ब्याज मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 56 बटा में 100 हुआ, अर्थात जब 100 मूलधन रहेगा ना तो 56 रुपया उसको ब्याज मिलता, लेकिन 56 थोड़े मिल रहा है, ये तो 1120 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो 1120 मिल रहा है। इस 56 का कितना गुना भाई, तो आप देखेंगे तो 20 गुना, ठीक है। 56 गुना 112 हो जाएगा और शून्य बढ़ा दीजिएगा तो जो 100 है ना मूलधन, ये भी क्या होगा, 20 गुना ही होगा, अर्थात कितना हो जाएगा 2000 आएगा। और ये आपका हो गया आंसर। आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। लगे हाथ देख लीजिए सवाल नंबर 2। हल हम 2 को करते हैं तो आप कहीं नहीं जाइए, बस देखते रहिए, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, वह राशि बताओ। आप मूलधन बताना है। मतलब कह रहा है किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, फिर 5 वर्ष के दर से जो 4 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा, उन दोनों ब्याज में 42 का अंतर है, तो मूलधन क्या है। कोई बात नहीं, आप जानते ही हैं समय और दर का गुणा करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा और 3 चौको 3 वर्ष के, हाँ 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष 15 हो जाएगा यहाँ। अब 5 10 से 4 वर्ष में 4 5 20 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर है, अंतर करना है। ये मत करिएगा कि नहीं ये 20 बड़ा है तो चिन्ह ऋण कर दीजिएगा, अंतर 5 आएगा, ये हुआ 5%। इसका मतलब हो गया 1/20, अर्थात अगर मूलधन 20 रहता तो कितना अंतर आता, 1 का अंतर आता, लेकिन 1 का अंतर है ही नहीं, ये तो 42 का अंतर है। कितना गुना है, तो 42 गुना है। तो जो हमारा है ना मूलधन वो भी 20 थोड़ी होगा, वो भी 42 से गुना हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 42 गुना के हो जाएगा 84, एक शून्य बढ़ा दीजिएगा 840। ये आपका आंसर है, आंसर जो है डी। आइए अगला सवाल लगाते हैं।
लगाने से पहले इस सवाल को, इस वीडियो को पुश कर दीजिए, इस सवाल को अपने तरीके से लगाइए और फिर बाद में मैं लगा रहा हूँ उसको देखिए और अंतर स्पष्ट करिए कि वास्तव में ये ट्रिक है, लाभदायक है, कम समय में होने वाला तरीका है कि नहीं। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक जो ब्याज है वह 105 रुपया कम हो जाता है। भाई क्योंकि दर कम हो रहा है, तो बताइए कि बैंक में कितने रुपए जमा की गई थी या करवाई गई थी, अर्थात मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा, लगाते हैं। देखिएगा कितना ब्याज में अंतर हुआ है। जो भी ये ब्याज में कमी हुआ होगा ना, दर में कमी के कारण हुआ होगा। कितना कमी हुआ है, तो 1.5% की कमी हुई है। अगर इसको बदलेंगे भिन्न में तो क्या हो जाएगा, ये 15/1000 हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि 1.5/100 आएगा, दशमलव हटाने के लिए ऊपर ये 10 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अगर 1000 रुपया मूलधन होता हमारा तो कितना कमी होता, 15 रुपये की कमी होती, क्योंकि ये कमी निकल के आया है ना तो कमी ही होगा। जब कमी कितना दिया है भाई, 15 दिया ही नहीं है, कमी जो है 105 है, अर्थात कितना गुना, 7 गुना। 15 7 105, तो जो मूलधन होगा ना वो भी 7 गुना होना चाहिए, अर्थात 7000। ये हो गया आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। देखिए लगाते हैं, ये हल 1 था, ये हल 3 था। अब देखिए हल 4 लगाते हैं, हल 4। क्या प्रश्न दिया है, मनोज ने 39,406 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा कर दिया। 6 वर्ष बाद उसे 4200 ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें आर का मान निकालना है, दर निकालना है। और जिस सवाल में आर का मान निकालना होता है ना, आप उसको हल कर सकते हैं बेसिक से पीआरटी का यूज करके, लेकिन हम यहाँ पीआरटी का यूज नहीं करेंगे, आसानी से ट्रिक द्वारा कर सकते हैं। आपको बस 1-2 पॉइंट को ध्यान रखना है, दिमाग में उसको अभ्यास कर लेना है। तो आइए, क्या जब भी हमें दर निकाला होता है तो दर होता क्या है भाई, देखिए यहाँ पे दर क्या है, 5% वार्षिक। मतलब कहने का यह है कि 5% वार्षिक का मतलब क्या समझते हैं, दर का मतलब क्या समझते हैं, तो दर कहता है कि प्रति 100 रुपया पर हर वर्ष कितना रुपया लग रहा है, कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, वही होता है दर। अर्थात एक वर्ष का और 100 रुपये पर जो हमें मिलता है पैसा, उसी को हम बोलते हैं दर। ठीक है, तो देखिए आप खुद समझिएगा कितना ब्याज मिल रहा है, मिल रहा है 4200। कितना मिल रहा है, मिल रहा है 4200। ठीक है, कितने वर्ष में 4200 मिल रहा है, 6 वर्ष में मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए, साल भर का। तो 6 वर्ष का 4200, तो साल भर का निकालेंगे कैसे, 6 से हम भाग कर देंगे, जो ब्याज आएगा वो साल भर का ब्याज होगा। उतना ही नहीं, ये जो है 39,400 रुपये का ब्याज है एक वर्ष का, तो क्या होगा, 100 रुपये का ब्याज, तो बटा में हम मूलधन कर देंगे 29 और 400, क्योंकि 100 का निकालना है तो गुणे 100 भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, तो जितने वर्ष का ब्याज है उसको लिख लीजिए, बटा में जितने वर्ष टाइम दिया होगा उसका भाग कर देंगे, साल भर का ब्याज आ जाएगा। फिर बटा में मूलधन से भाग करेंगे और गुणा 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 100 रुपया मूलधन पर ब्याज निकल के आ जाएगा, और वही कहलाता है दर। तो ये हमारा क्या आएगा, दर आएगा। निकाल लेंगे, पता चल जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ से। ठीक है ना, 6 7 42 हो जाएगा 7 बार में। ठीक है ना, कटाइए से कटता कि नहीं कटता है, देखते हैं। तो 7 चौक 28 कटेगा, 7 चौक 28 और 7 दूना के 14, इतना हो गया। कटाएंगे तो ये 21 आ जाएगा और ये आ जाएगा 50। और जब भाग करेंगे ना 21 का 50 में, भाई कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए आप, 21 दूना 42, 2 सही 8 बचेगा, और बटा में 21। इतना परसेंट जो है दर था उस राशि का। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सही होगा 2 से ही 8/21। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका
सही है। ठीक है ना, ये कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।